सलोनी की शादी होने वाली थी, पर वो अपनी शादी की मेहंदी को लेकर बहुत परेशान थी। मम्मी, अब मैं क्या करूं? आप कह रहे हो कि शादी पर मेहंदी लगाना जरूरी है, पर आपको तो पता है मुझे मेहंदी से कितनी एलर्जी है। मैंने मेहंदी लगाई नहीं और मुझे छींक आनी शुरू हो जाती है, जो अगले 1 हफ्ते तक रुकने का नाम नहीं लेती। अगर मैंने जरा सी भी मेहंदी लगाई तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा छींक मार मार कर। तुझसे पहले तो मुझे चिंता हो रही है। नई दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाना जरूरी है। अगर शगन नहीं किया तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। बचपन से ही तुझे मेहंदी से एलर्जी हो जाती है और छींकें आनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसी बातें तेरी सास को पता चले तो मुझे डर है कहीं वो रिश्ते के लिए मना ही ना कर दे। अब ना चाहते हुए भी तुझे मेहंदी लगवानी ही पड़ेगी। मम्मी, मेरी टेंशन तो अभी से शुरू हो गई है। इसका मतलब मेहंदी वाली बुक करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो करनी ही पड़ेगी। अरे, तेरी सास का फोन आ रहा है, रुक जरा उठाती हूँ। हेलो, नमस्ते बहन जी। हाँ हाँ, बस अभी मेहंदी वाली को ही फोन कर रही थी। जी जी, वो आपने जो बताई थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जैसे ही मैं बात करती हूँ आपको बता दूंगी। क्या हुआ मम्मी? मम्मी जी क्या कह रही थी? अरे वही उन्होंने बोला है, जो मेहंदी वाली उन्होंने बताई है हमें वही बुक करनी है। बोल रही थी जब उससे बात हो जाए तो उन्हें बता दो। उनका मन है कि तुम इस मेहंदी वाली से मेहंदी लगवाओ। ठीक है, फिर अब करो जो करना है। देखा जाएगा, कोई एलर्जी हुई तो मैं तो परेशान ही हो जाऊंगी छींके मारती मारती। अभी से दिमाग खराब हो रहा है मेरा। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, सलोनी को चिंता हो रही थी कि वो मेहंदी कैसे लगवाएगी। अगले दिन राहुल का फोन भी आ जाता है। सलोनी, मेहंदी वाली बुक कर ली मम्मी ने, तुम्हें बताया था ना? हाँ, मम्मी ने बात की है, सब कुछ समझा दिया है। मेहंदी के फंक्शन में वो पहुंच जाएंगी। सलोनी, मम्मी तुमसे बात करना चाहती हैं। मम्मी जी, हाँ करवाओ। हेलो सलोनी बेटा, मैं कह रही थी उसको बोलना मेहंदी वाली को कि अच्छे से हाथ पैर भर कर लगाएगी। मेहंदी अच्छी रचेगी तो अच्छा शगुन होगा। मेहंदी का गहरा लाल रंग मतलब पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती और प्यार होता है। अगर तुम्हारी मेहंदी लाल गहरे रंग की रचेगी तो समझ लेना कि राहुल और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। जी माँ जी, मैं बोल दूंगी मेहंदी वाली को कि वो ज्यादा भरकर डिजाइन लगा देगी। हाँ, ठीक है, ये लो राहुल से बात करो। सलोनी, सुंदर सी मेहंदी लगवाना। और हाँ, वो जो नई दुल्हन जब मेहंदी लगवाती है तो हाथों में अपने पिया का नाम लिखती है। अब तुम भी जरूर लिखवाना। अच्छा? हाँ, लिखवा लूंगी। अच्छा, मम्मी बुला रही है, मैं रखती हूँ। हाँ, ठीक है, बाय। सलोनी फोन रख देती है। अब ना चाहते हुए भी उसे मेहंदी लगवानी ही थी, क्योंकि सबका मन यही था कि सलोनी सुंदर सी मेहंदी लगवाए। सलोनी की शादी का दिन नजदीक आ गया। आंटी जी, दुल्हन की मेहंदी लगनी रह गई है। बाकी सब मेहमानों को मेरे साथ आई एक और लड़की लगा रही है। मेहंदी ज्यादा ठंडी तो नहीं है ना? वो मुझे मेहंदी लगवाने से एलर्जी हो जाती है और बहुत छींकें आती हैं। अरे, आपको मेहंदी से एलर्जी है तो आपने ये बात अपने ससुराल वालों से कही क्यों नहीं? बस ऐसे ही अच्छा नहीं लगता, कभी वो लोग सोचे, इसी वजह से हमने नहीं बताया। माँ जी का बहुत मन था कि मैं सुंदर ब्राइडल मेहंदी लगवाऊं, इसीलिए। हाँ, हमने सोचा कि उनका भी तो मन होगा कि उनकी नई नवेली बहू सुंदर मेहंदी लगवाए, इसलिए हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। हाँ, वो तो है। लाओ आप अपना हाथ दो, मैं मेहंदी लगाना शुरू कर देती हूँ। कि तभी सलोनी की सास कमरे में आ जाती है। ठहरो, सलोनी के हाथों में ये मेहंदी नहीं लगेगी। समधन जी, आप और यहाँ? हाँ, मुझे फौरन यहाँ आना पड़ा। बहू को ये मेहंदी नहीं लगेगी। मुझे सच्चाई पता चल चुकी है कि मेरी होने वाली बहू को मेहंदी से एलर्जी है। सलोनी, ये बात तुमने मुझे खुद क्यों नहीं बताई? मुझे तुम्हारी ताई जी सुबह बाजार में मिली थी, इन्होंने ही मुझे ये सच बताया। वरना अगर तुम ये मेहंदी लगवा लेती तो शादी के समय कितनी परेशान होती। सलोनी बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी जानती थी और मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए समधन जी जब मुझे सुबह बाजार में मिली तो मैंने उन्हें ये सच्चाई बता ही दी। सलोनी बेटा, अरे तुम तो मेरी बहू बाद में, बेटी पहले हो। तुम मुझे ये सच्चाई बताती तो मैं क्या तुमसे नाराज हो जाती? नहीं बेटा, तुम अब हमारे घर की जिम्मेदारी हो, हमसे कोई बात मत छुपाना। वो घर तुम्हारा अपना है, हम तुम्हारे अपने हैं। सॉरी मम्मी जी, बस मुझे लगा कि कहीं आप कुछ गलत ना समझो। हाँ समधन जी, बस इसी वजह से हमने आपसे ये बात नहीं कही। पर अगर सलोनी ये मेहंदी नहीं लगाएगी तो फिर? आंटी जी, एक रास्ता है। अगर आप कहें तो मेरे पास मेहंदी के टैटू स्टिकर है, जो मैं अक्सर उन ब्राइडल को लगाती हूँ जिनके पास मेहंदी लगवाने का समय नहीं होता। इस मेहंदी स्टिकर से सलोनी जी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये नॉर्मल स्टिकर है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, मेरे पास पूरा पैक है। इसमें दोनों हाथों के दोनों पैर के सुंदर सुंदर मेहंदी के स्टिकर है। अरे वाह, लो हो गया ना काम। एक काम करो बेटा, जल्दी से ये सुंदर सुंदर मेहंदी स्टिकर मेरी बहू को लगा दो। ये तो बहुत अच्छे मेहंदी स्टिकर है। एक काम करो, तुम हम सबको ये स्टिकर मेहंदी लगाओ ताकि हम सबकी मेहंदी एक सी लगे। क्यों बहू?
थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। सलोनी की परेशानी चुटकियों में दूर हो गई। सलोनी की सास सचमुच बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी बहू की परेशानी को समझा। उसके बाद सब मिलकर सुंदर सुंदर मेहंदी के स्टिकर अपने हाथों पर लगाते हैं। सलोनी भी स्टिकर वाली मेहंदी लगाकर बहुत ही सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार होती है और खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है।